हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड बॉस, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट, सलार 2 को लेकर के जो ट्रेंड चल रहा है बॉस, अनाउंसमेंट ऑफ सलार 2 को लेकर के सब कुछ बताती हूँ आपको सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है। साथ साथ में हम लोग ट्रैक करेंगे कि एक्चुअली जो आज दिन में अभी कह सकते हो कि दोपहर के बाद जो प्रशांत नील का इंटरव्यू आया है उसमें क्या ग्लिम्पसेस हमको पता चली है। इस वीडियो में सलार और सलार 2 के बारे में बात होने वाली है। वीडियो को जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार कि जैसे जिस तरीके से सलार की कहानी लिखी गई है, और मैं ये बात अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, जो भी सलार मतलब जब से सलार रिलीज हुई है और हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, मैंने शुरू से कहा है कि बॉस जो जिस तरीके की कहानी सलार की लिखी गई है इसका नाम होना चाहिए था सलार द सागा। क्योंकि एक जो हम रेगुलर कहानियां देखते हैं फिल्मों में वो कहानी नहीं है, यहाँ पे वैसी कोई स्टोरी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक मतलब एक ग्रैंड थीम में है, बहुत ग्रैंड लेवल पे इसका शूट किया गया था। और मुझे लगता है जिस तरीके से प्रशांत नील ने बताया है ये केजीएफ से पहले लिखी गई थी, और मुझे लगता है केजीएफ के सक्सेस के बाद आई थिंक ही हैड द गट्स टू मेक सच काइंड ऑफ अ मूवी जो इतने बड़े लेवल पर बनी है। ठीक है, तो सलार को जब हम, जैसे मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की जिसमें हमारे को काफी चीजें पता चलती हैं, अब तो यार कोई स्पॉइलर वाली चीज मत बोलना, अब तो मुझे लगता है सारी दुनिया ने देख ली है। लेकिन जो हमने एंड का पार्ट देखा था शौर्यांग पर्वम, जहां पर ये एंड हुई थी, मतलब जो लास्ट फर्स्ट पार्ट जिस तरीके से एंड हुआ था, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा रिवील वहां पर दिखाया गया था। और ये सोचो कि इसके बाद जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की जिसकी बात करते हैं वो क्या होगी। ये तो सीज फायर के बारे में पूरी कहानी थी कि सीज फायर था, वोटिंग थी, एवरीथिंग, किस तरीके से एक प्रशासन जो है वहां का चलता है, वहां का एक जो जो नियम और कानून वाली जो किताब है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे उसका याद आ रहा, लेकिन जो जो उनकी जो बुक है, वो जो डेक्री है, उसको उसके बारे में और उसकी क्या वेटेज है, उस बुक की जो है वो क्या वेटेज है, उस संविधान कह लो उसको, उसकी क्या वेटेज है, उसके ऊपर ये सारा कुछ जो है झगड़ा और थ्रोन को लेकर लड़ाई, मतलब उस शासन को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर था। एंड ऑफ कोर्स वरदराज मन्नार के बीच और देवा के बीच की दोस्ती, और फिर वो क्यों एक्चुअली दुश्मनी में बदलती है। दिस पर्टिकुलर सीन जो एंड का था जिसमें वो तलवार से एक शौर्यांगा अपनी पहचान जो है वो बता रहा है, आई थिंक ऑल ऑफ दैट वाज लाइक गूज बम्प्स, लाइक मतलब क्या, कोई कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। तो प्रशांत नील का एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली आया है जिसमें जो पिंक विला के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, इंक्लूडिंग द सेकेंड पार्ट, जिसको लेकर के वो उनका ये कहना था कि आई कैन नॉट वेट टू शो यू द सेकेंड पार्ट। एंड आई कैन नॉट इमेजिन कि भाई अगर ये पार्ट 1 था तो पार्ट 2 में क्या होगा। पार्ट 2 में तो वरदराजा मन्नार और देवा आमने सामने खड़े होंगे, तो क्या होगा उस वक्त पे। तो हमने ये देखा है कि किस तरीके से जब दो लेजेंड्स जो हैं जब वो आपस में लड़ते हैं, जैसे हम बाहुबली का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें भी कहां पर वो एंड करी थी, जहां पर एक धोखा मिलता है कटप्पा से बाहुबली को, और फिर वो सवाल दिमाग में कि भाई आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो सवाल जो है वो यहाँ पर हमारे को एक आंसर तो मिल गया है कि दोनों की दुश्मनी क्यों हुई थी, लेकिन उस दुश्मनी के बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। क्या देवा जो है वो वाकई मन्नार वर्धा के एंटी होकर खड़ा हो जाएगा, क्या वाकई दोनों में लड़ाई होगी। जिस तरीके से आर्मी जो दिखाई गई है, शौर्यांग आर्मी जो दिखाई गई है, जिस तरीके से वो मतलब धीरे धीरे करके और गुप्त तरीके से अपनी सेना बना रहे थे, और फिर उसके बाद वो एंड में जाके हमको दिखाई देता है कि भाई ये है सलार सलार देवरता रायसार। तो मतलब वो जो चीजें थी ना, अब वो सोचो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट सेकंड पार्ट में क्या होगा जो फर्स्ट में इतना बड़ा आर्क ले लिया है। सो इस चीज को लेकर के अब फैंस में ना बहुत एक्साइटमेंट है, फैंस से रुका नहीं जा रहा है। कह सकते हो फैंस कह रहे हैं कि भाई कुछ भी करो हमको नहीं पता है, बट अनाउंस सलार 2। ओके, अब ये क्या चीज चल रही है सोशल मीडिया पर, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है जब से इंटरव्यू आया, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, कह सकते हो टॉप ट्रेंड पे चल रहा है इस वक्त पे वो। और उसमें प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट अनाउंस सलार 2, ये है प्रॉपर ट्रेंड जो चल रहा है। और बॉस, यू कैन नॉट इमेजिन द मैडनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइब ऑन सोशल मीडिया। अगर आप ट्विटर इस टाइम पे भी ओपन करके देखोगे ना, इस पर इतने ट्वीट्स हैं, मतलब कह सकते हो कि ऑडियंस इस इंटरव्यू के बाद, स्पेशली इस इंटरव्यू के बाद पगला चुकी है। आप देख सकते हो ये टॉप ट्रेंड में जा रहा है भाई, ये ठीक है, ये टॉप ट्रेंड है। अनाउंस सलार 2, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट। और इसमें भर के लोगों के इतने ट्वीट्स आ रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि ये तो क्रैश ही हो रहा है, काइंड ऑफ क्रैश हो रहा है। ये देखो यहाँ पर पीपल आर पोस्टिंग द सीन्स की बॉस करके रहे हो, फैंस आर वेटिंग। प्रशांत नील की बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं, और ये जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके का प्लीज सलार 2 के बारे में अनाउंसमेंट करो। तो भाई मुझे जहां तक लगता है प्रशांत नील का जो ऑफकोर्स जो उनका स्केल ऑफ थिंकिंग है, जो विजन है, उसके हिसाब से ही विल टेक हिज ओन स्वीट टाइम टू एक्चुअली डेवलप ऑल ऑफ दैट। एंड वो अभी
सलार पार्ट 1 की सक्सेस को ही अभी मेजर और ट्रैक कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ तक पहुंची है। और क्या मैंने जो नंबर्स की बात करी थी, आपको पता है कि प्रशांत नील ने शुरू से एक बात मेंटेन रखी है और वो आई मीन अनअपोलोजेटिकली ये बात बोलते हैं कि आई बिलीव इन कलेक्शंस, आई बिलीव इन बॉक्स ऑफिस एंड नंबर्स, मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है और मैं यहाँ पर पैसे के लिए आया हूँ, मैं पैसे के लिए फिल्में बनाता हूँ। मतलब उन्होंने ये बात साफ मुंह पे बोली और बहुत गट्स चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को ये बात बोलने के लिए, क्योंकि यूजुअली उनको बड़े ही फिर नेगेटिव वे में देखा जाता है कि यार ये तो पैसे की बात कर रहे हैं, मतलब ये इनको इनके लिए आर्ट वगैरह कुछ नहीं है या एक्टर कुछ नहीं है, पैसे की बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि मेरे लिए एक्टर्स, स्टोरी एंड एवरीथिंग शुड कन्वर्ट टू व्हाट वी आर डूइंग। मतलब जो इतने लोगों की मेहनत है, उस मेहनत का कुछ तो कन्वर्जन होना चाहिए यार। वो क्या मतलब, वी आर नॉट मेकिंग मूवीज फॉर चैरिटी। सो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू से दैट ये जो फिल्में मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका एक रिटर्न जो है वो हमारे को देखने को मिले। सो जिस तरीके का उन्होंने स्वीट टाइम सलार को डेवलप करने में लिया है, सलार द सीज फायर को, मुझे लगता है ही इज गोइंग टू टेक हिज ओन टाइम इन डेवलपिंग सलार पार्ट 2, बिकॉज वो तो उससे भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी लोगों को। सोचो पार्ट 1 में जब हमने ऑक्यूपेंसीज देखी थी, जब हमने कलेक्शंस, एडवांस बुकिंग देखी थी यार 50 करोड़ की, 48 करोड़ की एडवांस बुकिंग डे 1 की देखी थी, तो ये सोचो सलार पार्ट 2 में क्या होगा, क्या होगा उस वक्त पे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है, शूट है, एवरीथिंग, इट इज ऑल गोइंग टू टेक सम टाइम, बट प्रशांत नील इज एब्सोल्युटली रेडी विद सो मेनी थिंग्स। कई सारी चीजें हैं जो मुझे इस फिल्म में देख करके ऐसा लगा कि पहले से शायद सलार 2 की भी शूटिंग हो चुकी है। जैसे कि जो हमने टीजर में सीन देखा था टीनू आनंद जी का, जो जिसमें वो बता रहे हैं कि डायनासोर, सिंपल इंग्लिश नो कंफ्यूजन वाला जो डायलॉग है, वी डिडंट सी दैट इन द मूवी, डिड वी? मुझे नहीं लगता कि हमने वो सीन देखा था, मूवी में नहीं था वो। और एक वो वाला पार्ट की जहां पर जो राधा रमा है वो कह रही है कि मुझे वो चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए। तो क्या हुआ है ऐसा जिसके लिए उसको रिवेंज चाहिए? क्यों वो इतनी परेशान है? और उसके साथ जो एक और जो लेडी है, उसका और उनका क्या कनेक्शन है? सो देयर आर मेनी 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 सब प्लॉट्स इनटू दिस। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी कहानी इतनी डीप रूटेड तरीके से जुड़ी हुई है कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं भाई जब ये खुलेंगी कहानियां तो क्या होगा। सो मुझे लगता है सलार के ऊपर ना एक प्रॉपर, नॉट जस्ट दिस, आपने देखा है कि बाहुबली जैसी जो फिल्में हैं, अब इनके ऊपर भी किताबें भी लिखी हुई हैं। माहिष्मति के ऊपर एक बुक लिखी हुई है प्रॉपर, एंड आई एम नॉट किडिंग, प्रॉपर बुक लिखी हुई है, जबकि वो भी फिक्शन है और ये भी फिक्शन है। तो फिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए और उसके और इन डेप्थ थ्योरीज निकालने के लिए चैप्टर्स लिखे गए हैं, बुक्स लिखी गई हैं। तो मुझे लगता है इसी तरीके से सलार द सागा, सलार की कहानी पूरी एक्सप्लेन करने के लिए हमने सोशल मीडिया पर भी देखा था, जब फिल्म रिलीज हुई थी, देयर वाज अ फैमिली ट्री ऑफ सलार द सीज फायर, जिसमें हम जिनको समझ नहीं आया कि ये भाई ये रिलेशन कहाँ से आई, ये ट्राइब कहाँ से आई, इस ट्राइब में क्या हुआ था, काफी सारी चीजें जो है वो हमको उसमें देखने को मिल सकती हैं उस फैमिली ट्री में। और जैसे कि हमको पता है कि शौर्यांग के जो ट्राइब के जो वो थे, जो गॉड थे, उनका जिस तरीके से गला काटा गया था या जो बेहेड किया गया था, मुझे लगता है वो, और फिर उसके बाद जो टैटू बनाया था उस लेडी ने एंड में, वो शौर्यांग के फेस का, उनके गॉड के फेस का जो टैटू बनाया गया था, मुझे लगता है बहुत सारा कुछ है अभी तक एक्सप्लोर करने के लिए। एक और हमने टैटू या स्टैम्प देखा था जो श्रुति हासन का कैरेक्टर जब वो एंटर करता है वहां पर खानसार में, तो वो क्यों नहीं रोका जाता उनको? वो टैटू किसने बनाया था? वो रूल कैसे बनाए थे? वो रूल देवा ने कब बनाए थे? जिनके बारे में वर्धा कह रहा है कि इनको देवा ने ही बनाया था, ये सारे के सारे नियम देवा ने बनाए थे। तो भाई मतलब बहुत ज्यादा डीप में है कहानियां, बहुत डीप में। और मुझे ऐसी चीजें, फिक्शन वर्ल्ड बहुत ज्यादा एक्साइट करता है, बिकॉज इट हैज अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। एंड आई बिलीव कि भाई वो जिस तरीके से उसके अंदर जितनी मेहनत की गई है, जो दिमाग लगाया गया है, वो मतलब इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू मी, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो आई वुड से कि भाई सलार 2 जब भी अनाउंस होती है, होगी नहीं होगी, मेरे हिसाब से जब सलार 2 आएगी ना भाई, जब ये फिल्म आएगी, मुझे लगता है तब तक बहुत सारी एनालिसिस हो चुकी होंगी और उस फिल्म में इतना रिच कंटेंट होगा दैट इट माइट लीड टू सम अदर थिंग्स ऑल्सो। लाइक मैं पार्ट्स तो नहीं कह सकती क्योंकि सलार 2 ही पार्ट्स में आ रही है, मैं पार्ट्स इसके आगे तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत कुछ और काफी सारी थ्योरीज हमारे सामने जो है वो आएंगी सलार को लेकर के। ऐसा प्रशांत नील का अपने कंटेंट को लेकर मानना है, एंड वर्थ द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जिस तरीके से सलार का कंटेंट प्रोटेक्ट किया गया था, शुरू में कुछ भी नहीं आता था, हमें याद है, कोई पोस्टर नहीं, कोई नथिंग एट ऑल। सो वर्थ द वेट। सो मैं इंतजार करूंगी सलार 2 के अनाउंसमेंट का, लेकिन इस वक्त पे फैंस से इंतजार नहीं हो रहा है, कह रहे हैं भाई कर दो, एक टेंटेटिव डेट कर दो, कब तक सोच रहे हो कि सलार 2 जो है वो हमारे सामने होगी? वेल, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। लेकिन सलार is a benchmark in terms of story and fictional stories that we get to see.
सो मेरे हिसाब से ऑलरेडी अ विनर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो मैं बोलती हूँ नंबर्स की बात करेंगे किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टोरीफाइंग।